देखो बाबू, युद्ध में जाने से पहले युद्ध की प्रक्रिया को हमें समझना पड़ता है, तभी हमें युद्ध में जानी चाहिए, नहीं तो वही जो मरा जाएंगे। और सही अगर एग्जाम में आप जा रहे हैं ना, तो एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम की प्रक्रिया को समझ लीजिए, अन्यथा रास्ते में आप घिंचा जाइएगा। देखो बाबू, मैं आपके लिए एग्जाम मतलब आपके एग्जाम की जो महत्वपूर्ण बात है मैं उसको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरह का आपका डाउट रखना नहीं चाहता हूँ। देखो बाबू, मेरा बस मानना इतना है कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में लिखिए और नंबर अच्छा से अच्छा लाइए, ताकि हम लोगों का भी नाम हो, आप भी कहे कि नहीं जेपी वाले जो स्कूल का जो चैनल है ना वो बहुत अच्छे पढ़ाए, अच्छे अच्छे चीज़ें हमें बताते रहते हैं। देखो हर अपडेट में आपको समझाते रहता हूँ ताकि आप अच्छे से आगे बढ़े। देखो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, देखो एग्जाम आपकी नज़दीक है, अब करें क्या हम। कई बच्चे के पास टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है कि हम करें क्या करें क्या करें क्या। अरे भैया कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं देने का, सुने ना, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना। किसको? पेपर को टेंशन देना है। इतना बढ़िया से लिखिए ना कि कह नहीं सकते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने ना, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बने थे। एग्जाम में मालूम है लेट से गए थे, लेट से गए तो उनका मास्टर पूछा कि आप लेट से खाए हैं, तो मास्टर के सामने खैनी बनाकर खाए, घुसे अंदर, सबसे पहले लिख कर आए थे बाबू। देखो मैं बस इतना आपको समझाना चाहता हूँ, एग्जाम की जो बात है वो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात है, आप अपना वो क्या है ना, जो भी तैयारी है एग्जाम में जाने के लिए उसको रेडी कर लीजिए। जैसे कलम उलम हो गया, अपना कपड़ा उपड़ा हो गया, जो चीज़ें आपको ले जानी है वो सब अपना क्या करिए, रेडी कर लीजिए। पहला काम आपका ये होगा कि जो सामान आपके पास है उसको रेडी कर लेना है। जिस दिन एग्जाम है उसके पहले वाले रात को एकदम भरपूर मात्रा में सोना है, सोना जरूरी है। अब नहीं सोएंगे भाई दिक्कत क्या होगी, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो एग्जाम है उसके एक दिन पहले वाले रात में आपको भरपूर मात्रा में सोना है, सबरा उठना है, नहा धोआ कर फ्रेश हो जाना है, नो टेंशन। अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, और उनसे यही आशा आशीर्वाद लो कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे अच्छे अंक लाए, अच्छे से एग्जाम हमारा कट जाए, ठीक है ना। ये आपको काम करना। एग्जाम में पहुँचने के बाद कई बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंतजार करते हैं कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो सर जाएंगे देंगे, सर भेजेंगे तो वहाँ पर जाकर लिखेंगे। देखो बाबू, आप पढ़े हैं तो उसका इंतजार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पढ़े हैं तो चले जाइए, नहीं पढ़े तो आप वेट करिए, वो आपकी गलती होगी, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ऐसा ही कर रहे हैं बाबू, पढ़े हैं तब ना कर रहे हैं, तो पढ़े तो हम काहे चोरी करेंगे, काहे जाएंगे हम चोरी करने के लिए, क्या जरूरी है चोरी करने का, नहीं समझ में आ रही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम से अपना एग्जाम के अंदर एग्जाम हॉल में घुस जाना है, और घुसकर उसके बाद देखिए जो OMR शीट आपको मिलेगा, सबसे पहला काम उसमें जो आपका नाम एड्रेस होगा उसको बढ़िया से भरिएगा भाई, एकदम बढ़िया से। अब दूसरे के छापने के चक्कर में उसके पापा का नाम अपने OMR शीट में मत लिख लीजिएगा, तो फेल हो जाइएगा। ऐसा ही है, अपना एड्रेस अपना परिचय स्वयं भरिए, रोल नंबर रोल कोड सही से भरना है, नाम सही से भरना है, सेंटर कोड ये सब आपको सही से भरना, अन्यथा आप फेल हो जाइएगा। समझ में आ रही है ना। इस चीज़ को पहले आप बेसिक से क्लियर कर लीजिएगा, अन्यथा आपको समस्याएं होंगी, मुझे क्या होगी, मेरा तो काम है आपको बताना, ठीक है ना। बैठने के बाद याद रखिएगा, बैठने के बाद OMR शीट सही से भरना, OMR शीट एड्रेस सब भरने के बाद OMR शीट आप सही से रखिएगा, क्योंकि भाई उसी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। मान लीजिए अब सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ ही रहा है और OMR शीट आपको रंगने नहीं आया, तो सब नंबर काट के रखेगा कि नहीं रखेगा। अब भूल कर भी एक क्वेश्चन के एक देखो OMR शीट में क्या होता है, 4 गो गोला होता है एक क्वेश्चन में, तो कभी कल बच्चों का मान लीजिए ऑप्शन ए गलती हो गया तो ऑप्शन ए रंग दिया है, तो ऑप्शन ए को काट कर ऑप्शन बी में रंग देता है और नंबर आपका काट लेगा। समझ में आ रही है ना। इसलिए OMR शीट को आप बढ़िया से रंगिए, OMR शीट जरूरी है। आपको 50 को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है, मिल गया है, लड़ गया है, और OMR शीट सही से नहीं रंगिएगा ना, एक को नंबर आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को बैठाइए, ठीक है। OMR शीट जैसे ही क्लियर हो जाएंगे उसके बाद लगले आपको वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर को देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाओ ना बाबू, सुंदर राइटिंग में लिखकर बनाना, और खास को पहला दूसरा तीसरा चौथा पेज मतलब लगभग 4 से 5 पेज इतना सुंदर राइटिंग में लिख देना ना कि एग्जामिनर भी देख कर ना आकर्षित हो जाए। और सलाह कौन रुकेगा आपको अच्छा नंबर लाने से। नहीं भी आ रही है ना, गाली गलौज भी लिखो, लेकिन 5-6 पेज सुंदर लिखो, 5-6 पेज सुंदर लिखो। और क्वेश्चन लिखने का अगर मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं ना, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको नहीं आती है, मान लो कि प्रकाश किसे कहते हैं, पूछ दिया एग्जाम में थोड़ा सा तबियत खराब चल रही है, फिर भी मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कर दिया प्रकाश किसे कहते हैं, अब इसका जवाब हमें पता नहीं है, तो बाबू लिख देना प्रकाश, और उसका जो मन करता है प्रकाश पर लिख दो, जो मन करता है वो डाल दो, अंत में लिख दो इसे ही कहते हैं, हो गया आपका आंसर। देखो शुरुआती लाइन
उससे टच करना चाहिए, अंतिम लाइन उसी से टच करना चाहिए। बीच में क्या लिखे हैं ये मायने नहीं रखता। अगर नहीं पढ़े हैं तब आप पढ़े हैं तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा फैक्टर, ये आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। और रही बात, देखो एग्जाम में लिखते समय में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोस्तों को चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोग क्या होता है, दोस्त को लिखवाने के चक्कर में अपने यार टाइम वेस्ट करते हैं। एग्जाम में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का प्रेमी या प्रेमिका नहीं होता, समझ मारिए ना। इसलिए दोस्ती यारी को गोली मार देना एग्जाम भर, उसके बाद अपना दोस्ती निभाते रहिएगा। आजकल दुनिया में कोई किसी का होने वाला नहीं है। समय अनुसार लोग आपकी हैसियत नहीं औकात देखते हैं कि क्या है, हम अभी क्या है ये मायने नहीं रखता, भविष्य में क्या रहोगे ये मायने रखता है। अगर आप अपने दोस्त की वजह से अपने आप को फेल कर लेते हो ना, तो याद रखना भैया, वही दोस्त तुमको एक दिन लात मार के भगा देगा, समझ मारिए ना। इसलिए दोस्ती यारी एग्जाम में भूल जाना है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता है जनाब, क्यों हम किसी को करेंगे। इसलिए एग्जाम के समय दोस्तों को गोली मार देना, ठीक है ना। गोली मारेगा, सच्चों को मत मार दीजिएगा, दिक्कतें हो जाएगा, समझ में आ रही है ना। दोस्ती यारी भुला जाना है और एग्जाम में अच्छे से लिखना है। याद रखना एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आपका दुश्मन होगा, आपका कलम आपका हथियार होगा और लड़ने वाले आप होंगे, और वो जो हॉल होगा वो आपका युद्ध भूमि होगा। आपको लड़ना है, आपको लड़ना है, उस कलम का कैसे यूज करना है, दुश्मन को कैसे मारना है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए अपने अंदर जोश भर लीजिए, जुनून भर लीजिए और उतर जाइए एग्जामिनर हॉल में, और उस दुश्मन को इतना ना मार दीजिए, इतना ना मार दीजिए, ससुरी जिंदा होने का नाम नहीं ले। इसलिए क्वेश्चन पेपर आपका दुश्मन है, कलम आपका तलवार है, और आप लड़ने वाले क्षत्रिय हैं। एग्जाम हॉल जो है ना वो आपका युद्ध भूमि है, उसमें आपको लड़ना है। इस कॉन्सेप्ट को आप बेटर से समझ लीजिए। उसके बाद और बातें मैं आपको बताना चाहूँ तो आपका एग्जाम नज़दीक है भाई, एग्जाम नज़दीक है, आपको करना क्या है कि दोस्ती यारी भूल जाना। और भाई रही बात चोरी की, अगर सब चोरी करेगा तो आप भी शांत मत रहिएगा, समझ में। भोला बनने के चक्कर में बम भोले मत हो जाना है यार। सब चोरी करेगा, हम भी चोरी करेंगे, क्यों हम शांत रहेंगे, हम भी चोरी करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं लोग तो चोरी नहीं करना हमें भी। उसके बाद सबसे अंतिम बात मैं ये बताना चाहूँगा, हमें किसी से डरना नहीं है। कोई वो डीएम आता है, वो डीएम आ गया, चाहे कोई भी आ गया आपके स्कूल में पदाधिकारी आ गया, तो हम लोग डरने लगते हैं। भाई जब चोरी करेंगे तब ना डरेंगे, चोरी नहीं करें नहीं डरेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे। नो गलती, नो हम कहाँ देखेंगे जी। हम भाई अभी एग्जाम, हम कोई चोरी किया, बलात्कार किया है क्या, किसी का रेप किया, मर्डर किया, कुछ नहीं किया, तो फिर डरते का है। बच्चा पहली बार जाता थर 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 काँपने लगता है। अरे भैया काहे को काँपते हैं, नहीं कांपना, हमने कौन सा गलती किया है। आप एग्जाम देने का अपने एग्जाम से मतलब रखिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्या फर्क पड़ता है, डीएम आया पीएम आया सीएम आया, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने एग्जाम पर ध्यान दिया हूँ, हो गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। चलिए ये सब बातें आपको बेटर समझ में आ गई होगी।